जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि ऑनलाइन किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं और उन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आपके साथ भी फ्रॉड हो चुका है तो उसकी कंप्लेंट आपको कहाँ पे करनी है, किसके पास कॉल करनी है, किस वेबसाइट वो कंप्लेंट को आपको कंप्लेंट करनी है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, जैसे कि एक छोटी सी गलती आपके अकाउंट के सारे पैसे गायब कर सकती है। जैसे कि आप जान सकते हैं, तो आजकल की इस डिजिटल दुनिया में आप अगर ऑनलाइन एक छोटी सी गलती कर देते हो तो आपके अकाउंट से काफी सारे पैसे गायब हो सकते हैं। कैसे बचना है इन फ्रॉड से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा ओटीपी फ्रॉड। ये ओटीपी फ्रॉड क्या होता है, चलिए बताता हूँ। मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल आपके पास कॉल आई हुई और कहा सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है या तो डीएक्टिवेट हो गया है, इसको चालू करना है। आपके मोबाइल में एक ओटीपी आई होगी, आप उसको बता दीजिए। और जैसे ही आप वो ओटीपी बताओगे उस पर्सन को, जो भी कॉल पे होगा, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। जैसे कि जान सकते हैं कि आजकल आधार कार्ड से पैसा निकलता है, तो इससे आपको बिल्कुल सावधान रहिए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक कभी भी आप साथ की ओटीपी कभी भी नहीं मांगता है। और नेक्स्ट हमारा है इसी तरह यूपीआई स्कैम। ये यूपीआई स्कैम तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इस डिजिटल दुनिया में यूपीआई स्कैम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो चलिए बताता हूँ कि यूपीआई स्कैम आखिर है क्या। तो देखिए क्या होता है ना, आपको मान लीजिए यूपीआई पे पैसा किसी से लेना है, कोई अगला पर्सन है, उससे आपको पैसा लेना है यूपीआई पे। तो या वो सिंपल भेजना होगा तो भेज देगा। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति होगा, आप उससे पैसा मांगते हो, तो क्या करेंगे, यूपीआई पे, फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, तो वो उस पर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा। जैसे आप फोन पे, गूगल पे कुछ भी ओपन करो, पॉपअप आएगा पूरा। उसमें मान लीजिए लिखा होगा 500 रुपए लिखा होगा और नीचे पे लिखा होगा। और आप जैसे ही पे क्लिक करोगे तो आपके खुद उल्टा अकाउंट से पैसा कट के चला जाएगा उस पर्सन को। यानी कि रिक्वेस्ट मनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी को पैसा हमको भेजना है, उस पर्सन ने मुझसे पैसा मांगा, तो मैं सिंपली उसको पैसा भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको रिक्वेस्ट मनी भेजता हूँ, मान लीजिए 500 रुपए की मैं उसको रिक्वेस्ट मनी भेजता हूँ, जैसे ही अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है ओपन करेगा और उसके मोबाइल पे एक पॉपअप लिख के आ जाएगा, 500 रुपए सीधे लिखा रहेगा और नीचे पे का साइन लिखा होगा। और जैसे वो पे क्लिक करेगा तो उल्टा उसके अकाउंट से मेरे पास 500 रुपए आ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, गूगल पे हो या फोन पे हो या तो पेटीएम हो। रिक्वेस्ट मनी क्या होता है ना, कि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 500 रुपए हमको दे दे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट मनी उल्टा पैसा लेने में काफी फर्क होता है। आजकल ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, तो इससे जरूर बच के रहिएगा। कोई भी बंदा आपको पैसा भेजता है तो सिंपली भेज सकता है, ना कि आपको फोन पे को रिक्वेस्ट भेजे तब आप क्लिक करो पे पर, तब आपके अकाउंट में पैसा आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिंपली पैसा आपको भेजेगा, आपके अकाउंट में आएगा, आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है, वो पैसा भेजता है और फोन पे आपका रिक्वेस्ट मनी आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। नेक्स्ट है हमारा क्यूआर स्कैन। तो आजकल इस बढ़ती डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है, लीजिए कोई भी शॉप पे गए, स्कैन किए, पे कर दिए, हो गया। तो ये जान लीजिए कि क्यूआर हमारा पैसा, कोई भी शॉप पे गए, स्कैन किए, पे किए, उसके पास पैसा पहुंच गया। तो क्यूआर का काम यही होता है कि पैसा यहाँ से अपने पास से किसी को पे करना, ना कि क्यूआर स्कैन करके आप कुछ पैसा ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने क्यूआर स्कैन किया, उल्टा आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो ये भी एक स्कैम है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए 22,000 कोई आपके पास कॉल करता है, कहता है सर मैं आपको एक क्यूआर भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन करिए, आपके पास इतना कैशबैक। आप जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो वो कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल बच के रहिएगा। क्यूआर पैसा भेजने का काम आता है, ना कि पैसा लेने का काम आता है। जरूर इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा फेक जॉब ऑफर। आज की इस बढ़ती बेरोजगारी में जॉब बहुत सारी ऑफर होती है, तो इसका स्कैमर बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। होता क्या है, आपके पास कॉल आएगी, सर आपको ये जॉब लगी है, आप हमको रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए, तब आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म फिल करिएगा।
तब आपकी जॉब पे यहाँ पे आपकी जॉब लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से स्कैम हो रहा है। मान लीजिए बाई चांस आपके पास कॉल आई, सर आपने ये फॉर्म फिल किया था, इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, और आप जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन चार्ज पे कर देते हो तो या जो भी कंपनी ने आपको जॉब देने के लिए कॉल किया था ना, थोड़ी देर बाद उस कंपनी का नंबर भी बंद आएगा, सारे कॉन्टेक्ट एकदम बंद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा स्कैम चल रहा है आजकल, इसका भी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जॉब कभी भी आपको जॉब चाहिए होगी तो ऑनलाइन आप पे बिल्कुल भी मत करिए कोई भी अदर वेबसाइट से, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब देती है तो पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगी, वो भी ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन आप जाकर देख सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा कि ऑफिस है कहाँ पे, कुछ भी होता है बाई द चांस तो आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज ऑनलाइन आता है, सर आपको ये जॉब लगी है, आप ये फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए, तो आपकी जॉब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हो तो पहले से रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल भी ना दें, अदरवाइज आपके साथ स्कैम हो सकता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस दोगे उस कंपनी के सारे कॉन्टेक्ट बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, और आप जो भी रजिस्ट्रेशन फीस दिए होगे वो चला जाएगा। तो ये भी स्कैम बहुत ही तेजी से चल रहा है आज की डिजिटल दुनिया में। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट स्कैम ये है फिशिंग ईमेल एंड एसएमएस। इसमें क्या होता है, आपके पास मैसेज आएगा, सर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अगर आप इस अकाउंट को चालू करना चाहते हैं तो मैंने आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज पे एक लिंक भेजा है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और अपना फॉर्म फिल करिए। तो आपका जो भी अकाउंट बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया या डीएक्टिवेट हो गया है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके अकाउंट से आपके मोबाइल से डेटा चोरी हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके पैसे तो जाएंगे नहीं, लेकिन आपके मोबाइल का डेटा जा सकता है। फिशिंग ईमेल होता है ये, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कोई भी अनजान लिंक पे बिल्कुल भी ना क्लिक करें, अगर क्लिक करते हैं तो आप उसको 1000 बार सोचिए। और मैं आपको एक सिंपल सी टिप्स बता रहा हूँ, HTTPS, आपने कोई भी लिंक पे क्लिक किया होगा, कभी भी क्लिक किया होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा HTTPS लिखा होता है, फिर जो भी वेबसाइट होती है पूरी लिंक होती है। तो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। S मतलब होता है सिक्योरिटी। अगर आप कोई भी वेबसाइट आपके पास आती है HTTPS लिखा है तो आप उस पर क्लिक करके अपना देख सकते हो, लेकिन तब भी आप एकदम ध्यान से उसको रीड करना अगर S लिखा है तो। मान लीजिए बाई द चांस आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट आती है जिसमें सिर्फ HTTP लिखा हो, S ना लिखा हो, सिर्फ HTTP लिखा हो और उसके बाद सेमीकोलन लिख के पूरी वेबसाइट लिखी, तो आप उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। जो भी हमारी सिक्योर वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उसमें लिखा होता है https.gov.in, जो भी होता है लिखा होता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है उसमें सिर्फ HTTP लिखा है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, ना ही करें तो बेटर है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी लिंक पे, कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक करने से पहले आप 1000 बार सोचिएगा और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर ही उस लिंक पे क्लिक करें, अदरवाइज बिल्कुल भी लिंक ना करें। तो देखिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। रवि नाम का एक आदमी था, उसको एक एसएमएस आया, उसमें लिखा था कि आपका एक बैंक अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। उसने बिना सोचे समझे ही उसके पास लिंक आई थी व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट एसएमएस पे कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए और अपना फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। तो रवि ने क्या किया कि जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, अपनी सारी डिटेल फिल की, उसके बाद 15-20 मिनट बाद उसके अकाउंट से पूरे 25,000 रुपये चोरी हो गए। मैं बता दूँ ये आजकल की डिजिटल दुनिया में ये रियल लाइफ में डेली हर किसी के साथ हो रहा है, कोई कहानी या मजाक नहीं लीजिए, आप एकदम सीरियस लीजिए, क्योंकि आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत ही तेजी से ऐसा स्कैम हो रहा है कि आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा सर आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, अगर आप उसको जारी रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं तो हमने एक लिंक भेजा है, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, अपनी सारी डिटेल फिल करिए, तब आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मैसेज आपके पास कोई भी आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है या ईमेल पे आता है या तो व्हाट्सएप पे आता है, टेलीग्राम कहीं पे जाता है,
तो आप उस पर क्लिक करके अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल वहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। अदरवाइज इस रवि की तरह ही आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं या तो आपके मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके साथ भी फ्रॉड हो जाता है तो इन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। OTP कभी भी किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो कुछ भी करके मांगे, चाहे जितनी भी आपके आगे हाथ जोड़े, जितना भी हाथ जोड़े, कुछ भी करें, आपको OTP किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और UPI पेमेंट करते वक्त रिक्वेस्ट मनी और सेंड मनी में फ़र्क समझें। यानी कि रिक्वेस्ट मनी मतलब होता है अगला पर्सन हमको रिक्वेस्ट भेज रहा है इतने रुपए की, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उल्टा आपके अकाउंट से पैसा कट तो उसके अकाउंट में चला जाएगा। और सेंड मनी मतलब होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। तो रिक्वेस्ट मनी और सेंड मनी का अंतर आप समझें। और अगर आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक को पूरा वेरीफाई करके कोई भी लिंक पे आप क्लिक करें। अदरवाइज उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें अगर आपके काम की नहीं है तो। नेक्स्ट, बैंक कभी भी कॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता, OTP नहीं मांगता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंक आपके पास कभी भी कॉल करके कोई भी डिटेल आपसे जल्दी नहीं मांगता। आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा या तो आपके पास टेक्स्ट SMS आएगा, वो भी बैंक की तरफ से आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जॉब ऑफर कोई आता है और रजिस्ट्रेशन फीस आपसे कोई मांग रहा है तो समझ जाए कि 99.9% पूरा स्कैम है। क्योंकि जॉब ऑफर कोई भी आपको देता है तो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं करता है, ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि आप रजिस्ट्रेशन फीस करिए। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई जॉब ऑफर आता है, रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है, तो समझ जाइए कि वो 99.9% पूरा वो फ्रॉड ही है। और हमेशा वेरीफाइड ऐप और वेबसाइट का यूज़ करें। और मैं आपको बता दूं, गूगल पे कई सारे ऐप है जो कि सही भी हैं, खराब भी हैं। मेरा मानना ये है कि प्ले स्टोर का जितने भी ऐप देखोगे ना, वो ऐप सारे सिक्योर होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। अगर आप गूगल से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो या वो रिस्की हो सकता है, कुछ सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बट प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप आपको मिल जाएंगे वो सारे सिक्योर होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी अनवांटेड ऐप बिल्कुल यूज ना करें जिससे कि आपका डेटा चोरी हो सके। और नेक्स्ट हमारा है, अगर आपके फ़ोन पे एनीटेक्स या टीम व्यूअर कोई भी अदर शेयरिंग ऐप है, अदर शेयरिंग स्क्रीन ऐप है, तो इसको बिल्कुल आप लोग हटा दें। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, जैसे एनीटेक्स हो गया, एनीटेक्स पे क्या होता है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन अगला पर्सन देख सकता है, एनीटेक्स पे भी होता है, टीम व्यूअर पे भी होता है। तो इस तरह कई सारे ऐप हैं। तो इस ऐप को अगर आप फ़ोन पे रखें तो बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर रखे भी हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करें, क्योंकि इन ऐप के थ्रू आपके मोबाइल की स्क्रीन अदर पर्सन के पास शेयर हो सकती है। तो देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए बाई द चांस आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है, चलिए मैं बताता हूँ। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए बाई द चांस आपके साथ इनमें से कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट कैसे करनी है। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आप 1930 कॉल पे 1930 डायल करके आप अपनी पूरी कंप्लेंट करा सकते हैं। इस पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो 24 घंटे के अंदर 1930 पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। ठीक, नेक्स्ट हमारा वेबसाइट पे होता है। तो वेबसाइट पे भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी फाइल रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ तो पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके अकाउंट से पैसे मान लीजिए गायब हो गए तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें अपने बैंक अकाउंट में, तुरंत ही अपना ट्रांजेक्शन सारे ब्लॉक करा दें। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे रुक जाएंगे। अगर आपके साथ बैंक कोई भी फ्रॉड होता है और पैसे कटते ही जा रहे हैं, तुरंत आप बैंक पर कॉल करिए, अपने सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक करा दीजिए। कुछ इस तरीके से आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो यार सोच समझ के क्लिक करिएगा। कैसी वेबसाइट है, कौन भेजा है, क्या है, पूरा वेरीफाई करके क्लिक करें। अदरवाइज क्लिक बिल्कुल भी ना करें। और OTP किसी को भी शेयर ना करें। तो QR और UPI में फ़र्क समझें। सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी पर फ़र्क समझें। QR हमेशा पैसा भेजने का काम आता है, ना कि पैसा लेने का काम आता है QR। और तो इन सबसे सावधान रहें। तो इसी के साथ एक छोटी सी अवेयरनेस आपके बड़े नुकसानों को बचा सकती है।
और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो जाए उतना हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, कैसे इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके, इन ठगों से ठगने से बचा जा सके। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।